हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th के इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन नंबर 1 कासिम एंड अली। जो हमारा फर्स्ट लेसन है इंग्लिश का, उसका नाम है कासिम एंड अली। दो फ्रेंड्स हैं कासिम, एक का नाम है कासिम और एक है अली, और इन दोनों की ही एक स्टोरी है। तो हम सबसे पहले इस स्टोरी को क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम समझेंगे कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। एक मॉर्निंग, एक दिन सुबह कासिम और अली के पास करने के लिए कुछ नहीं था, दोनों फ्री थे। कासिम said to Ali, let's ask questions. If I asked you a question and you cannot answer, you will give me 1 marble. But if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marbles. कासिम ने अली से कहा कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर नहीं दे पाया तो मैं क्या दूंगा तुम्हें। अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो तुम मुझे क्या देना, यू विल गिव मी 1 मार्बल, तो मुझे 1 मार्बल देना। बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, बट अगर तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा एंड आई कैन नॉट आंसर, और मैं अगर आंसर नहीं दे पाया तो आई विल गिव यू 10 मार्बल्स, है ना। क्या कहता है कासिम अली से कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और अगर तुम आंसर नहीं दे पाए तो तुम मुझे 1 मार्बल दोगे, और तुमने अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें उसके बदले में 10 मार्बल्स दूंगा। ठीक है। अब मार्बल्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मार्बल मतलब है कि कंचे, जो कलरफुल स्टोन होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसे हम हिंदी में कंचे बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, मार्बल्स। अली एग्री, अली जो था वो क्या हो गया, एग्री हो गया, उसकी बात में आ गया, उसकी बात को उसने मान लिया। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। अब कासिम ने क्या करी थी, एक दिन पहले ही उसने रिडल्स की एक बुक पढ़ी थी। अब रिडल्स मीन्स क्या होता है, रिडल्स मीन्स होता है पहेलियाँ। तो कासिम ने एक दिन पहले ही पहेलियों की क्या करी थी, एक बुक को रीड किया था। His mind was full of interesting riddles that he had learned from it. और उसके दिमाग में क्या थी, बहुत सारी पहेलियाँ थी जो उसने एक दिन पहले ही क्या करी थी, उस बुक में पढ़ी थी। And he knew that Ali did not know any riddles, so he was sure of an easy victory. और वह जानता था, कासिम जानता था कि अली को उसमें से एक भी पहेली का आंसर नहीं याद है, इसलिए इस गेम में उसकी जीत क्या है, पक्की है। विक्ट्री मीन्स क्या होता है, जीत। तो कासिम सोच रहा था कि उसे बहुत सारी पहेली याद है और उन पहेलियों का आंसर अली को नहीं पता है, इसलिए उसकी जीत क्या है, पक्की है। Kasim asked, what is common between a dog and a tree? कासिम ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। कासिम अली से क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री, कि एक डॉग और ट्री के बीच में कॉमन क्या है। मतलब एक डॉग जो है, मतलब जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, और एक ट्री है, मतलब जो पेड़ होता है, उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अली डिड नॉट नो द आंसर, और अली को इसका आंसर नहीं पता था। सो कासिम टूक अ मार्बल फ्रॉम हिम, तो कासिम क्या करता है, उससे एक मार्बल ले लेता है। अली आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द आंसर। कासिम केम आउट विद द आंसर द बार्क। अब अली क्या करता है, अली कासिम को एक मार्बल दे देता है और फिर उससे कहता है कि क्या है इसका आंसर, वह उसका आंसर पूछता है। तो कासिम उसका आंसर बोलता है कि द बार्क, इस पहेली का आंसर है द बार्क। बार्क मतलब होता है कि डॉग के सेंस में अगर हम बार्क को देखें तो बार्क का हिंदी मीनिंग होता है भौंकना। तो डॉग की जो वॉइस होती है उसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। और जो ट्री होता है, ट्री में जो पेड़ में लकड़ी की जो छाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। तो डॉग और ट्री में क्या कॉमन हो गया, बार्क वर्ड कॉमन हो गया।
कासिम आस्क अ सेकेंड क्वेश्चन। अब इसके बाद कासिम सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द थिंग विच इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट। अब कासिम अगला क्वेश्चन करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से अगर तुम उसकी आई मतलब उसकी आंखें निकाल दो तो क्या बचेगी, सिर्फ नोज बचेगा। अगेन अली डिड नॉट नो, फिर से अली को उसका आंसर नहीं पता था। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, कासिम गेव द आंसर नॉइस। अब अली को आंसर नहीं पता था तो कासिम ने क्या किया, उससे फिर एक मार्बल लिया और उसका आंसर बताया, और उसका आंसर क्या था, नॉइस। इफ़ यू नॉक आउट द आई ओनली नोज इज़ लेफ्ट। अब कासिम क्या बोलता है कि इसका आंसर है नॉइस। अब हम देख सकते हैं कि नॉइस की स्पेलिंग क्या है, NOISE। तो कासिम बोलता है कि अगर नॉइस में से अगर तुम इसका आई निकाल दोगे, आई हटा दोगे तो ओनली क्या बचेगा, NOSE, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, ओनली नोज बचेगी। कासिम आस्क्ड अ थर्ड क्वेश्चन। अब कासिम थर्ड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 माइल लॉन्ग। इंग्लिश में एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि 1 माइल लॉन्ग है, मतलब 1 मील जितना लंबा है। अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स बट ऑफ कोर्स नॉन ऑफ देम वॉज अ माइल लॉन्ग। अब अली ने बहुत सारे वर्ड बताए बट उन वर्ड में से एक भी वर्ड इतना बड़ा नहीं था। ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल। अब उसे क्या करना था, एक और मार्बल उसे क्या करना पड़ा, कासिम को देना पड़ा। कासिम गेव द आंसर। अब कासिम उसका आंसर देता है स्माइल्स। उसका आंसर क्या है, स्माइल। बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट देयर इज़ अ माइल। अब स्माइल कैसे हुआ कि हम देख सकते हैं स्माइल्स की स्पेलिंग क्या है, SMILES। और अगर इसमें से हम स्टार्ट वाला एस और एंड वाला एस अगर हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा, माइल। इसलिए कासिम कहता है कि यह जो वर्ड है वह कितना लंबा है, 1 माइल या 1 मील लंबा है। All this time, Ali was thinking hard to find a riddle that he could ask. In the end, he asked, "What is common between an elephant and a fountain pen?" अब जितनी भी बार कासिम ने क्वेश्चन किया, अली ने बहुत कोशिश करी आंसर देने की, बट अली आंसर नहीं दे पाया। उसके बाद अली का नंबर था, अब अली का नंबर था कि वह कासिम से क्वेश्चन करेगा। तो अली ने बहुत सोचा कि वह कोई एक ऐसी पोयम, ऐसी पहेली पूछे जिसका आंसर कासिम को नहीं पता हो। तो लास्ट में वह क्या पहेली पूछता है कासिम से कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या चीज़ कॉमन है। कासिम वॉज टेकन अबैक। He did not expect Ali to know any riddles. He had no idea what was common between an elephant and a fountain pen. अब कासिम बहुत सोचता है उसका आंसर। कासिम ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अली उससे इतनी टफ या इतनी कठिन पहेली पूछ सकता है। अब उसे आइडिया नहीं था कि फाउंटेन पेन और एलिफेंट दोनों में क्या कॉमन है। सो ही गेव अली 10 मार्बल्स। इसलिए जिस प्रकार इनकी डील हुई थी कि अगर अली आंसर नहीं बताता है तो उसे वह 1 मार्बल देगा, और कासिम ने कहा था कि अगर मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ तो मैं तुम्हें 10 मार्बल दूंगा। इसलिए कासिम ने आंसर ना देने पर क्या किए, अली को 10 मार्बल्स दे दिए। देन गिविंग कासिम अ मार्बल ही एडेड, दिस इज़ आवर एग्रीमेंट। तो कासिम कहता है कि कासिम उसे मार्बल देते हुए, सो ही गेव अली 10 मार्बल्स। कासिम ने अली को 10 मार्बल्स दिए और उससे पूछा कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। कासिम अली से पूछता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ही आस्क्ड, आई डोंट नो माई सेल्फ, सेड अली। अली कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। देन गिविंग कासिम अ मार्बल ही एडेड, दिस इज़ आवर एग्रीमेंट।
तो इसका आंसर अली को भी नहीं पता था, इसलिए अली रिटर्न कासिम को एक मार्बल दे देता है और कहता है कि ये अपना एग्रीमेंट था कि अगर मुझे आंसर नहीं पता हुआ तो मैं तुम्हें एक मार्बल दूंगा और तुम्हें अगर आंसर नहीं पता हुआ तो तुम मुझे 10 मार्बल दोगे। तो अली को भी उसके क्वेश्चन की या उसकी पहेली का आंसर नहीं पता था, इसलिए वह कासिम को एक मार्बल दे देता है और उससे कहता है कि यही हमारा एग्रीमेंट था। Qasim thought that Ali had cheated him. He waited for an opportunity to get his marbles back. अब कासिम सोचता है कि अली ने उसके साथ क्या करी है, चीटिंग करी है। तो वह क्या सोच रहा था, वह ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहा था, ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि वह अपने मार्बल अली से वापस ले सके। वन डे अली शॉट कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल। एक दिन अली कासिम को क्या बताता है, ब्लू और रेड कलर की पेंसिल बताता है। इट रोट ब्लू एट वन एंड एंड रेड एट द अदर। वह पेंसिल कैसी थी, वह एक हिस्से से, एक एंड से, मतलब एक तरफ से ब्लू कलर में लिखती थी और दूसरी तरफ से रेड कलर में लिखती थी। कासिम आस्क्ड हिम इफ़ इट कुड राइट अदर कलर्स। कासिम उससे पूछता है कि क्या यह दूसरे कलर भी लिख सकती है। आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम्ड। कासिम कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है विच कैन राइट रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायोलेट और एनी कलर आई वॉन्ट। कासिम कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जो सभी कलर, मतलब रेड कलर, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायलेट या किसी भी कलर, जो अब कलर अपन चाहते हैं उस कलर को वह पेंसिल लिख सकती है। इम्पॉसिबल सेड अली। अली कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पेंसिल से सारे कलर्स लिखे जा सकें। शैल वी बैट 10 मार्बल्स आस्क्ड कासिम। तो कासिम कहता है कि चलो हम शर्त लगाते हैं। बैट मतलब होता है शर्त लगाना, तो हम कितनी शर्त लगाते हैं, 10 मार्बल्स की शर्त लगाते हैं। तो अली कहता है यस। अली उस शर्त को मान जाता है। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो वह अपनी शर्त को कुछ फ्रेंड की प्रेजेंस में पूरी करते हैं, कुछ फ्रेंड के सामने पूरी करते हैं। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट। कासिम कहता है कि उसके बैग में अभी ही वह पेंसिल रखी है जो कि सारे कलर्स को लिख सकती है। ही टुक आउट, वह पेंसिल को निकालता है। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, और वह जो पेंसिल निकालता है वह एक सिंपल पेंसिल जैसी ही दिखती है। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड एंड सेड सम मैजिक वर्ड्स ओवर इट। कासिम क्या करता है, उस पेंसिल को अपने राइट हैंड में लेता है और कुछ मैजिक वर्ड उस पेंसिल के ऊपर बोलता है। देन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ही रोट विद द पेंसिल रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। एवरीवन लाफ्ड एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स। देन फिर क्या करता है, अपने राइट हैंड में पेंसिल को लेने के बाद कासिम उसके ऊपर कुछ मैजिक वर्ड्स बोलता है। देन एक पेपर के ऊपर वह उस पेंसिल से सारे कलर्स के नेम लिख देता है, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, सारे कलर्स के नेम लिख देता है। तो सारे फ्रेंड्स क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और अली को, कासिम को अगेन 10 मार्बल्स क्या करने पड़ते हैं, रिटर्न देने पड़ते हैं। तो यह स्टोरी स्टूडेंट्स हमने पूरी पढ़ी। अब हम इसकी ग्लोसरी देखेंगे कि इसमें कुछ जो वर्ड है उनके क्या मीनिंग होते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स होता है अ प्रॉमिस और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ समबडी। ठीक है, एग्रीमेंट मीन्स कोई प्रॉमिस करना या किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना। एग्री, एग्री मतलब टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी, मतलब सेम ओपिनियन होना या सेम विचार होना। बेट, बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। बार्क, बार्क मीनिंग होता है, मीन्स होता है द टफ आउटर कवरिंग ऑफ ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस। जो पेड़ होता है, पेड़ की जो बाहर की जो लेयर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ या कठोर होती है, जो बाहर वाली जो लकड़ी होती है जिसे हम छाल कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बार्क कहा जाता है। और सेकेंड एक और मीनिंग क्या होता है, द साउंड मेड बाय डॉग एंड फॉक्सेस। जो डॉग के द्वारा जो साउंड निकाला जाता है उसे भी हम बार्क कहते हैं। चीट मतलब चीटिंग करना या किसी को धोखा देना। कम आउट विथ, कम आउट विथ मतलब टू से समथिंग या टू एक्सप्रेस समथिंग, मतलब किसी को कुछ कहना या कुछ एक्सप्रेस करना या कुछ बताना।
कम अप विथ, टू फाइंड और प्रोड्यूस एन आंसर। कम अप विद मतलब होता है कि कोई भी आंसर निकालना। नॉक आउट मतलब होता है टू डिफीट समबडी, मतलब किसी को हरा देना। मार्बल मतलब क्या होता है? अ स्मॉल बॉल ऑफ कलर्ड ग्लास यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन गेम्स। कलर्ड बॉल छोटी छोटी कलरफुल बॉल्स होती है जो कि स्टोन्स की या पत्थर की बनी होती है और जिससे क्या करते हैं बच्चे खेलते हैं, जिसे हम कंचे भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर। अ फेवरेबल टाइम फॉर डूइंग समथिंग मतलब किसी भी काम को करने का जो उचित समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। पार्ट विथ मीन होता है टू गिव समथिंग टू समबडी एल्स, मतलब टू गिव समथिंग किसी को कुछ देना। रिडल्स मतलब होता है पहेलियाँ। टेकन अबेक मतलब टू बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय समबडी और समथिंग, मतलब किसी चीज़ से आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड हो जाना, उसका मतलब होता है टेकन अबेक। वायोलेट मतलब अ ब्लू पर्पल कलर। ब्लू और पर्पल कलर का जो मिक्सचर होता है उसी टाइप के एक कलर को क्या कहा जाता है? वायोलेट। थैंक यू स्टूडेंट्स।